नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की क्लास में हम 2025 के पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार ये राजा कुमारी बनी है। 20 का सही आंसर होगा। आगे है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब ये मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से ये नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को पैन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो पैन अनुवाद पुरस्कार से ये गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पैन पिंटर पुरस्कार 2025 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो पैन पिंटर पुरस्कार 2025 से ये लीला अबुलेला को सम्मानित किया गया। आगे सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से ये मोहनलाल को सम्मानित किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। जादूगरों का ऑस्कर कहे जाने वाले फिज्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार कौन बनी है? तो बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली कलाकार ये सुहानी शाह बनी है। हाल ही में पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय खिलाड़ी ये दीपिका शेरावत बनी है। हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये विक्रांत मैसी ने भी जीता है और शाहरुख खान ने भी जीता है। डी इसका सही आंसर होगा। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की बात करें तो ये रानी मुखर्जी को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। आगे है, हाल ही में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये होमबाउंड ने जीता है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस अभिनेत्री को सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अदिति राव हैदरी को सम्मानित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को सम्मानित किया गया? तो ये बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को सम्मानित किया गया। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय ये जय श्री वेंकटेशन बनी है। हाल ही में पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन कैटेगरी में स्वर्ण अवार्ड किस राज्य की पर्यटन विभाग को मिला है? तो यह केरल राज्य की पर्यटन विभाग को मिला है। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय मोबाइल ऐप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये मेरी पंचायत ऐप को सम्मानित किया गया। हाल ही में जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रतिष्ठित पाम डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पाम डी और अवार्ड से ये जाफर पनाही को सम्मानित किया गया। किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है।
अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी ये मोहम्मद सलाह बने हैं। सी इसका सही आंसर होगा। ये एक फुटबॉलर खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला की बात करें तो पीएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब ये मारियोना गैल्डेंटे ने जीता है, और पीएफए महिला यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब ये ओलिविया स्मिथ ने जीता है। मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया? तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को सम्मानित किया गया। हाल ही में नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो होलबर्ग पुरस्कार ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को प्रदान किया गया। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो पहली अश्वेत महिला ये तशेगो गेलई बनी है। हाल ही में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से ये भद्रेश दास स्वामी को सम्मानित किया गया। ए इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रिक्स वर्साए पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये चीन के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है? तो गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों को कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये 92 कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। आगे है, हाल ही में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की किस पुस्तक ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये हार्ट लैम्प ने जीता है। 20 का सही आंसर होगा। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व ये नंदिनी गुप्ता ने किया था। संस्करण की बात करें तो 72वां संस्करण था। आयोजन स्थल इसका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। विजेता की बात करें थाईलैंड की ओपल सुचादा चुआंगसे इसमें विजेता रही हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये चंद्रिका टंडन ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इन्होंने कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल ही में 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो 34वें व्यास सम्मान 2024 से ये सूर्यबाला को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। मेड मी चेंज लकड़ी की मूर्ति के लिए प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रेमचंदर पुखराम बम को सम्मानित किया गया। हाल ही में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से ये डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को सम्मानित किया गया। जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सारा जोसेफ को सम्मानित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है?
तो ये ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को भी प्रदान किया है और कैनेडी ओडेडो को भी प्रदान किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला है असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? तो ये राणा प्रताप कलिता को प्रदान किया है। जून 2025 में किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार से ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं? तो ये 15 नर्सिंग पेशेवर को प्रदान किए गए हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में अर्जेंटीना द्वारा सिंबॉलिक की टू द सिटी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सिंबॉलिक की टू द सिटी सम्मान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई? तो पुर्तगाल इसका सही आंसर होगा। हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, वे कौन हैं? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक ये नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है। जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से ये सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो पहली भारतीय अभिनेत्री ये दीपिका पादुकोण बनी है। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार से ये गुंटर ब्लाशिल को सम्मानित किया गया। हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये अनोरा फिल्म को दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आमिर खान को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शक्ति भट्ट पुरस्कार से ये जारा चौधरी को सम्मानित किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है? तो शोरिंजिन दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया उपहार में दी है। जुलाई 2025 में किस राज्य यूटी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली के द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार ये डॉक्टर मारिंगला हंगरिया को प्रदान किया गया। हाल ही में सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार से ये धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये एडेमोला ए एडिनेले को सम्मानित किया गया। हाल ही में फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये स्वीडन की नाइट्रोकैप्ट को सम्मानित किया गया। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्राग से किसे सम्मानित किया गया? तो ये विजय शंकर को सम्मानित किया गया।
हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से ये राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, डी गुगेश, इन चारों को सम्मानित किया गया। ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ये चिरंजीवी को सम्मानित किया गया। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित एआई फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो प्रथम पुरस्कार ये मेगा ने प्राप्त किया है। हाल ही में प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 किसे प्रदान किया गया? तो महाराजा हरि सिंह पुरस्कार ये मनोज सिन्हा को प्रदान किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुद्ध शांति पुरस्कार से ये डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को सम्मानित किया गया। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सतगुरु जग्गी वासुदेव को सम्मानित किया गया। ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार से ये आर के श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो पहले भारतीय वकील ये भुवन रिबू बने हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये समर अबू एलोफ ने जीता है। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन इसका सही आंसर होगा। उस भारतीय एनिमेटेड फिल्म का नाम बताएं जिसने फ्रांस में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का जूरी पुरस्कार जीता है। तो जूरी पुरस्कार ये देसी ऊल ने जीता है। 20 का सही आंसर होगा। मार्च 2025 में वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार से ये जतिंदर कौर को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो केरल इसका सही आंसर होगा। हाल ही में फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया? तो एक पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया। हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये राणा दास गुप्ता को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ये गाना देश का राष्ट्रीय सम्मान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिथ्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो मिथ्रा विभूषण ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो ये मॉरिशस देश ने सम्मानित किया। हाल ही में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। डी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया?
तो एबल पुरस्कार से ये मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया। मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सुमित टप्पू को सम्मानित किया गया। अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मधुसूदन शाही को सम्मानित किया गया। मई 2025 में सुमित टप्पू को सम्मानित किया गया और अप्रैल 2025 में मधुसूदन शाही को सम्मानित किया गया। मंथ आपको ध्यान रखना है। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से ये राम सुतार को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी है? तो ये अनुराधा गर्ग बनी है। हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? तो पहली भारतीय संस्था ये एजुकेट गर्ल्स बनी है। ये इसका सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। अन्य विजेता की बात करें तो इस वर्ष के अन्य विजेताओं में मालदीव की साहिना अली और फिलीपींस के फ्लिवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा भी शामिल है। हाल ही में प्रिजकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये लियू जियाकुन को प्रदान किया गया। हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से ये ला प्रेंसा अखबार को सम्मानित किया गया। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया। मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अनीसूर रहमान को सम्मानित किया गया। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की थी? तो ये 1090 कर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा की थी। ये इसका सही आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? तो कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये ब्राजील देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार से ये साइमा वाजिद को सम्मानित किया गया। जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जेसीबी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। जल्द मिलते हैं इसी तरह की एक और क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना।